Hey guys, myself Richie and I'm a second year labor student at Bennett University and I'm doing a course जिसमें पढ़ाई छोड़ के दुनिया की सारी बकचोदियाँ हो जाती हैं। हाँ, बीटेक कर रहा हूँ मैं। एंड आई नो वीडियो बहुत दिनों बाद आई है बिकॉज टाइम, स्किल्स, टाइम, क्रिएटिविटी, टाइम, लेजीनेस, टाइम नहीं था बट फाइनली इट्स टाइम। लेट्स रोल द इंट्रो। सो बेनेट रिव्यू पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी सारे डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ एंड इस पार्ट में मैं जो कॉमन डाउट्स जो कमेंट सेक्शन में आए या डीएम्स में आए वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। सो पहले डाउट से चालू करते हैं। लड़कियाँ कैसी हैं? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ओके, सो स्टार्ट विद द टफेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ इज कॉलेज कैसा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन योर बकेट लिस्ट कि आपके बकेट औकात में क्या क्या है। सपोज अगर आपको कोई IITs NITs मिल रहे हैं तो आप बेनेट क्यों ही कंसिडर करना चाहोगे, बट इन केस वो IITs में आपको पसंदीदा ब्रांच ना मिल रहा हो या वो NITs बहुत लो रैंक हो जहां आप जाना ना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर प्राइवेट कॉलेज। और इन केस अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है एंड यू आर कंसिडरिंग प्राइवेट, सो मैं बता दूं ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के सेम ही हाल है। सो इन केस आप अगर कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लेट मी टेल यू, इट्स लाइक गर्लफ्रेंड। जब तक आप अपना इनपुट सामने से नहीं दोगे यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। सो सिमिलर गोस विद प्राइवेट कॉलेज। जब तक आप सामने से हसल नहीं करते हो टू अपस्किल योरसेल्फ यू कांट एक्सपेक्ट गुड प्लेसमेंट इन रिटर्न्स। कॉलेज आल्सो प्ले अ ह्यूज रोल इन योर प्लेसमेंट बट ट्रस्ट मी इट्स 80-20. 80 is on you and rest 20 is on college. So of course Bennett कंपनीज लाती है बट सारे कंपनीज के पैकेजेस आपके बेंचमार्क को अचीव नहीं कर सकते। सो बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना हसल करते हो, आप अपने पैकेज के लिए कितना मेहनत करते हो, ये आपके क्या हाथ में है। एंड इफ यू टॉक पर्टिकुलरली अबाउट बेनेट, मेरे को 2 साल हो गए एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स ज्वाइनिंग बेनेट क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज ही ऐसी हैं। यहाँ का ओपन कल्चर, फेस्ट, लैब, लेक्चर हॉल, मेस। अरे भाई मार क्यों रहा है? सच तो बोला, ऑलमोस्ट सच तो बोला। सो बेसिकली बेनेट आपको सारे पीसेस दे रखा है एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप उसके साथ कैसे खेलते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्राउड कितनी है बेनेट में? क्राउड क्या होती है? ऐसे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बट एक टिप दे दूं, अगर रात के 2 बजे हो और आपको बेचैन करने वाली भूख लगी तो एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि आप 1 घंटा और सरवाइव कर लो। हो सकता है कि काठी वाले मील ब्रेक पे हो, काठी इज अ फूड आउटलेट। हो सकता है कि उस दिन मेन्यू लिखते टाइम मेस वालों का मूड खराब हो, जिस कारणवश जैसे एक राजस्थानी पानी को देख के खींचा चला आता है, ठीक उसी तरह बेनेट की सारी जनता काठी की तरफ खींची चली आई हो सकता है कि आपको भीड़ भी ना मिले, हो सकता है कि आपको खाना भी मनपसंद का मिल जाए, फिर भी हो सकता है कि आपके रूम पहुंचने से पहले एक खास प्रकार की स्पीशीज से मुक्कालात हो जाए, मुलाकात, जो रात के अंधेरे में छुपे रहते हैं और झुंड में आके आपके खाना पे हमला कहते हैं, जिन्हें हम प्यार से दोस्त भी कहते हैं। सो द होल पॉइंट इज यस, क्राउड तो है बेनेट में बट आई गेस बाकी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज बहुत कम है। जैसे LPU, VIT, वहाँ ऑलमोस्ट 10K प्लस स्टूडेंट्स ओनली इन बीटेक CSE है और बेनेट आई थिंक इस साल इनटेक ले रहा है 2.5K का, विच इज प्रीटी लो देन अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो दिक्कत आपको सिर्फ तब आ सकती है जब आपका फ्लोर फर्स्ट सेकंड ना हो और आपको लिफ्ट में धक्के खाने पड़े या फूड आउटलेट में लंबे लाइनें लगने पड़े। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेनेट में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अलाउ है क्या? सो नो, एज पर रूल बुक इट्स नॉट अलाउड टू स्मोक एंड ड्रिंक इनसाइड द कैंपस, बट वो कहते हैं ना पर्सन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। तो अगर पकड़े नहीं गए तो कैसा क्राइम? सो बेसिकली अलाउ नहीं है बट हमारे बच्चों को फैकल्टी से मार्क्स निकलवाना नहीं आता बट चेक इन गेट से डब्बी जरूर निकालना आता है। एंड एक बात बता दूं, बेनेट में सुट्टे के रेट शेयर मार्केट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, डिमांड ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। एंड टिप ये है कि अपना सामान पहले से ही स्टैक करके रख लो क्योंकि एग्जाम टाइम तो रेट्स आसमान छूते हैं। एंड यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन उनके लिए जिन्हें ये पदार्थ की लत लग चुकी है, जिनको इसकी आदत है और जिनको स्मोकिंग से दिक्कत है, उन्हें ये बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगी जहाँ स्मोकिंग ना चलती हो। सो आपको पहले ही 1 हफ्ते में शायद अनकंफर्टेबल फील होगा बट आई गेस यू विल यूज टू इट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज माहौल। बेनेट में कितनी लड़ाइयाँ होती है एंड ऑल। तो हाँ जी,
यूपी का कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा शहर है, लड़ाई इज वेरी कॉमन। तो एक सच बताऊं, दुनिया के सारे मजे एक तरफ और किसी की लड़ाई देखने वाले मजे एक तरफ। और जितनी बड़ी लड़ाई नहीं होती उससे ज्यादा तो ऑडियंस आ जाते हैं। कुछ भी कहो, लड़ाई देखने के अलग ही मजे होते हैं until you are the part of the लड़ाई। एंड आई फील जब तक आप अपना ईगो एंड एटीट्यूड सामने से नहीं दिखाओगे तो क्यों ही आपकी लड़ाई होगी। एंड इन केस आपको कोई सामने से दिखा रहा है तो आई फील जस्ट इग्नोर देम, बिकॉज हम पढ़ने आए हैं यहाँ पर और पढ़ के चले जाते हैं। क्यों अपने कॉलेज लाइफ की खुद से ही लगाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीस एंड स्कॉलरशिप। सो आपको लगता है कि पीवीआर के पॉपकॉर्न महंगे हैं? तो ये सुनो, सो बेनेट यूनिवर्सिटी की फीस इतनी आई है कि मैंने जब पापा को बोला, हाँ पापा वो बेनेट में एडमिशन करा दो ना, अरे इसमें घर से निकलने वाली क्या बात होगी। पर टेंशन नॉट, बेनेट में स्कॉलरशिप का भी जुगाड़ है और सारे नंबर्स और ये सब चीजें मैंने रिव्यू पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जाके देख लो। ये वीडियो सिर्फ आपसे इंटरेक्शन के लिए। तो कहाँ थे अपन? स्कॉलरशिप। सो स्कॉलरशिप यहाँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपके 12th जेई स्कोर के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलते हैं, पर एक ट्विस्ट है। स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल 8 CGPA मेंटेन करनी होती है। मतलब अगर 8 CGPA गई तो स्कॉलरशिप गई। जैसे एक शायर ने कहा था, मतलब कहाँ होगा। स्कॉलरशिप की चाहत है पर 8 CGPA का फरमान। अगर स्लिप हो गया CGPA तो फीस भरना होगा ईमान। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, 8 CGPA मेंटेन करना इतना भी हार्ड नहीं। अगर आप दिन के 3 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आई गेस यू कैन सेव योर स्कॉलरशिप। बट ये मोस्टली नहीं होता, कोई 3 घंटे नहीं पढ़ता दिन के सब, क्योंकि फर्स्ट ईयर है सो ऑलमोस्ट सब टाइम पास में लगे रहते हैं। बट अगर आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ लेते हो, आई मीन जेन्यून सीरियस पढ़ाई, ये नहीं कि लड़की के चक्कर में 10 घंटे से लाइब्रेरी में बैठे हो बट कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि आप उसको स्टडी आवर्स में काउंट कर रहे हो। सो दैट्स नॉट हाउ यू स्टडी हियर। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं इतने सारे कल्चरल एक्टिविटीज, इवेंट्स, फेस्ट, क्लब्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट एंड सोशल मीडिया में पार्ट लेने के बाद भी स्कॉलरशिप बचा सकता हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर आप भी बचा सकते हो। एंड फीस इतनी हाई क्यों है? क्योंकि आपको फैसिलिटीज भी वैसी ही प्रोवाइड की जाती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की लैब्स वैब्स, ये सब बहुत अच्छी है। सो आई गेस सारे पैसे रिन्यू हो ही जाते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अटेंडेंस। पहले तो सब चिल था बट आई थिंक नेक्स्ट सेम से 75 अटेंडेंस इज मैंडेटरी। पिछले सेम तो सिर्फ डिबार लिस्ट पब्लिश करके धमकी दी थी एंड स्टूडेंट ने माफी पत्र लिखा और सब माफ हो गया। अब बिना क्लास गए डिग्री नहीं मिलेगी, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक इतनी आसानी से नहीं बचेगी। सो नेक्स्ट सेम से वी हैव टू लाइक गो टू लेक्चर हॉल्स। आई गेस ये इतनी भी मुश्किल बात नहीं है लेक्चर जाना दोस्तों के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट बी स्लीपिंग अराउंड और या तो आपके फोन में गेम खेलते रहते हो। और देखो लेक्चर आना जरूरी नहीं होता, अटेंडेंस लगाना जरूरी होता है। सो हियर इज द टिप, आप लेक्चर आओ, बायोमेट्रिक लगाओ और टीचर की आंखों से बच के निकल जाओ। दैट्स ऑल, सिंपल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस्ट एंड इवेंट्स। वेट, इसके लिए तो हाइप बनती है। बेसिकली बेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। सो इवेंट तो बहुत होते हैं, हर महीने कोई ना कोई इवेंट, हर हफ्ते इवेंट होते हैं। और कभी कोई टेक क्लब कराता है, कभी कोई कल्चरल क्लब कराता है, या तो काउंसिल हॉल कराता है। सो बेसिकली ओवरऑल एक हैपनिंग प्लेस सा है। और इन केस आप अगर कोई इवेंट टीम में हो, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। जैसे मैं था यूफोरिया की फेस्ट टीम में, दैट्स आई थिंक द बेस्ट 3 days ऑफ माई लाइफ। मैनेजिंग टीम में होने के अपने अलग ही फायदे हैं, जैसे फ्री की लड़ाइयाँ, पॉलिटिक्स, बॉडी पेन्स, नींद, वो क्या होता है। ओके, जोक्स अपार्ट, एक ही चीज बोलूंगा, फेस्ट इज एन इमोशन। बाय द एंड ऑफ द फेस्ट आपकी एक नई फैमिली होती है, क्योंकि पूरे टीम का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो फेस्ट को अच्छे से कराए। और जब इतने लोग साथ मिलके एक ही चीज पे काम करते हैं, आई गेस बाय द एंड ऑफ दैट इवेंट आप एक फैमिली बन ही जाते हो। एंड ये चीजें आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यू हैव टू फील दिस, इट हैज इट्स ओन ऑरा। सो प्लीज अगर आप बेनेट आ रहे हो तो आई फील आपको 4 साल में एक बार तो फेस्ट टीम या कोई भी इवेंट टीम का पार्ट जरूर होना चाहिए। सो माई फाइनल से अबाउट बेनेट इज, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ आके,
एंड आई गेस आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स जॉइनिंग बेनेट। बहुत मजा आता है कैंपस में क्योंकि इस कॉलेज ने पर्टिकुलरली मेरे को बहुत कुछ दिया है। सो बेसिकली अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कॉलेज से कितना निचोड़ सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो जस्ट ड्रॉप इट ऑन अ कमेंट, आई विल डिसाइड अ डेट एंड ऐड इट ऑन माई डिस्क्रिप्शन। उस डेट तक के मैं सारे कमेंट्स वापस देखूंगा एंड आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ गूगल मीट इन केस आपको मेरे से डायरेक्ट कोई बात करनी हो। सो इफ करनी है तो ड्रॉप अ कमेंट गूगल मीट एंड आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल पोस्ट द डेट ऑफ मीट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो फॉलो माई पेज ऑल्सो एंड वहां पर आपको बेनेट की बहुत सारे रील्स मिल जाएंगे जो आपको एक वाइब दे ही देंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। सी यू, टाटा, बाय बाय। हो गया पैकअप। नहीं है पैकअप अभी, कहाँ, अभी ब्लू लाइंस वाला भी तो करना है। जल्दी, नहीं कल नहीं।